नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन में हाइट बढ़ रही है तो क्या करें, सोयाबीन में हाइट कम रह गई है तो क्या करें। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो दवाई हम डाल रहे हैं उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और उनसे फायदा क्या होता है। तो पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को किसान भाइयों में शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी सोयाबीन एक्सेसिव हाइट ले रही है तो उससे नुकसान क्या है। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि सोयाबीन अगर आड़ी पड़ती है, मतलब गिरती है, तो उसके बाद उसका प्रोडक्शन सीधा 50% हो जाता है। मतलब अगर आपकी सोयाबीन 10 क्विंटल एकड़ निकलने वाली हो रही है और वो आड़ी पेड़ पड़ गई या फिर गिर गई तो वो सीधा 5 क्विंटल एकड़ पर आ जाएगी। इसलिए आपको एक्सेसिव हाइट को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहीं अगर बहुत ज़्यादा कम हाइट रह जाती है तो उसके नुकसान ये होते हैं कि सोयाबीन कटिंग में नहीं आती है, फलियां नीचे से लगती है, तो फलियों की जो है चटकने की समस्या बहुत बढ़ती है। साथ ही कटाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें एक एवरेज हाइट चाहिए होती है जो कि घुटने से कुछ इंच ऊपर तक, मतलब लगभग आपका 3 से 4 फीट के बीच की जो अवस्था है उस जगह पर अगर आपकी सोयाबीन की हाइट रहती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसे आइडियल हाइट कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सोयाबीन है उसके अंदर जो है आप दवाइयाँ डाल रहे हैं तो उसमें कौन सी दवाई डालें अगर आपकी एक्सेसिव हाइट जा रही है। तो एक्सेसिव हाइट जा रही है तो हमें वो केमिकल डालने होते हैं जिनसे हाइट रुकती है। और उसमें बहुत सारे टेक्निकल्स अलग अलग आते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन में 3 ही दवाइयाँ रिकमेंड करूँगा, जिसमें एक पहला है बायर का इग्निटस। अगर उसको डालने की बात आती है तो उसका जो डोज है आपको कंपनी डोज ही लेना है। हर फसल के ऊपर उसका डोज अलग अलग वेरी करता है, इसलिए जब भी आप उसे लेने जाएं तो दुकान वाले से जरूर पूछें कि इसका एक्चुअल डोज सोयाबीन पर क्या है, उस हिसाब से ही उसको डालना है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा चमत्कार, तो चमत्कार जो है वो गरडा का आता है और उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जाता है। तीसरा आपको लेना है BASF का लिहोसिन। लिहोसिन की भी रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है अगर आपको हाइट रोकना है तो। और लिहोसिन जो है वो आप डाल सकते हैं। और काफी किसान भाई बोलेंगे कि भैया आपने पेक्लोबुटाजोल मतलब सिजेंटा का जो कल्टार आता है या ताबुली या विद्युत का रिकमेंडेशन नहीं दिया। तो मैंने उसका इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो दवाई है ये थोड़ा सा स्टेम को भी पतला छोड़ देती है, मतलब हाइट तो रोकती ही है लेकिन पौधे की ओवरऑल वेजिटेटिव ग्रोथ को भी ये कहीं ना कहीं सोयाबीन पे असर करती है। इसलिए पेक्लोबुटाजोल को मैं उतना अच्छा रिकमेंड यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आप जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बहुत एक्सेसिव हाइट है और मेरे को डालना ही है तो पेक्लोबुटाजोल आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे एक चीज ध्यान रखना कि स्टेम जो है वो आपका पतला रह जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इन दवाइयों को डालने से आपको फायदा क्या होगा, तो आपकी जो हाइट रुकेगी उससे सीधा सीधा आपके प्रोडक्शन पर फायदा आपको मिलेगा। वहीं अगर काफी किसान भाई ऐसे भी हैं जिनकी हाइट बढ़ ही नहीं रही है, उनको क्या करना है, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं दवाई डालने के। एक तो होता है जेबरेलिक एसिड और दूसरा होता है ट्राइकेंटेनॉल। इसके अलावा कोई तीसरी दवाई नहीं है जो हाइट को बढ़ा सकती है। लेकिन जब भी ये दवाई आप डालेंगे तो सीधा स्टेम इलांगेशन होता है, मतलब जो तना है वो अचानक से बढ़ जाता है, उसकी जो इंटरनोड जो होते हैं उसके बीच का गैप बढ़ता है। पौधा उतना ही रहता है लेकिन जब वो खिंचता है तो उसको खाद और खुराक जो है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर आपने ट्राइकेंटॉल या जेबरेलिक एसिड डाली है तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान जरूर रखना है कि उसके बाद में आपको 05234 के 8 दिन के अंदर 2 स्प्रे करने होंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका जो पौधा है वो भोजन प्रॉपर नहीं ले पाएगा, और उसने अगर भोजन प्रॉपर नहीं लिया तो नुकसान आपको ये बैठेगा कि जो आपका पौधे की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा और सिर्फ ऊपर ऊपर एक पतली सी बेल निकल जाएगी जिसमें फूल आएंगे, लेकिन वो भी पॉड में कन्वर्जन नहीं देंगे क्योंकि उसके पास उतनी ताकत नहीं रहेगी कि जो फली को संभाल सके। इसलिए आपको ये जरूर ध्यान देना है कि अगर आप जेबरेलिक एसिड डालते हैं, जेबरेलिक बहुत प्रकार की आती है, 0.01% लीटर में आती है, पाउच में आती है, प्रोजिम करके 84% में, 40% में, तो सबके डोज अलग अलग है इसलिए मैं डोज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ट्राइकेंटॉल की भी मात्रा अलग अलग आती है, 0.001% आती है, कुछ अलग परसेंटेज भी आती है। तो जो भी मात्रा आप ले रहे हैं उसका कंपनी डोज आप रिकमेंड करवाएं। कंपनी डोज डालने के बाद में आपको 8 दिन के अंदर 05234 के 2 स्प्रे करने हैं, जब जाके ही आपकी जो फसल है वो व्यवस्थित हो पाएगी। अगर आप सिंगल जेबरेलिक या ट्राइकेंटॉल डाल के छोड़ देते हैं तो आपकी जो सोयाबीन है वो बस बेले जैसी बढ़ेगी, जिसका रिजल्ट आपको नुकसानदेही हो सकता है।
इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप हाइट बढ़ाने वाले सामान को डाल सकते हैं और हाइट कम करने वाले को भी इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए डाल सकते हैं। जब भी ये दवाइयाँ डालें तो सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट जरूर डालें, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए दवाई को अच्छा काम करवाने के लिए एक नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड चिपकू आप डालेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यही सब कुछ है सोयाबीन की हाइट बढ़ाने और घटाने के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, सभी किसान भाइयों में शेयर करें।